हेलो इंडियन इंग्लिश चैनल में आपका ज्ञान भरा स्वागत है। साथियों, आपने जब भी स्कूल लेवल पर इंग्लिश सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस के साथ आपको एक फार्मूला दे दिया जाता है कि ये फार्मूला ये बनेगा, ये फार्मूले से ये बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार से आपके पास इतने सारे फार्मूला हो जाते हैं कि आपका दिमाग चौक हो जाता है। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको केवल 4 सेंटेंसेस के क्रम से पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा। आप सिंपल सेंटेंस के क्रम को अच्छे से सीख गए हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया कि इंग्लिश के अंदर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यस, एग्री करने वाले कि हाँ ये काम करता हूँ, हाँ ये काम मैं करता था, जिसमें यस की सेंस होती है। उन सेंटेंसेस में हमारे इंग्लिश में सेंटेंस का क्रम होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब को, एक्शन को करने वाला पहले होता है और एक्शन का जिससे लिंक है, जिस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो वर्ब के बाद होता है। ये इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस का क्रम होता है। कोई भी इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस बनाओगे ये क्रम चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी हम जो भी बॉक्सेस सीखेंगे, नंबर 2 सेंटेंस जो भी होगा दैट विल बी नेगेटिव। वो नेगेटिव होगा। इसी को नेगेटिव कैसे बोलते हैं, मना कैसे करते हैं सेंटेंसेस में? तो जब हम प्रेजेंट की हैबिट को यस कहते हैं, एग्री करते हैं कि ये काम मैं करता हूँ, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई टेक टी, आई गो टू ऑफिस। गो, जाने का काम मैं करता हूँ, जाना मेरी हैबिट है। अंडरस्टूड? इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो हमारा सेंटेंस का क्रम क्या होगा? सेंटेंस का क्रम होगा सब्जेक्ट, देन टाइमर के साथ नॉट। ये टाइमर क्या है मैं अभी सिखाता हूँ। उसके बाद फिर वही अपना क्रम स्टार्ट हो जाएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो बेस मैटर क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको टाइमर के साथ नॉट यूज़ करना है। बाकी सेंटेंस का पार्ट वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। टाइमर के साथ नॉट यूज़ करना है। तो ये टाइमर क्या है? इसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिमिटेड टाइमर्स हैं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टाइमर नहीं हैं, 25 के आसपास। डू है, डज है, डिड है पास्ट के लिए, विल है फ्यूचर के लिए। तो दीज आर कॉल्ड टाइमर्स। इनको हम टाइमर कहेंगे। टाइमर इनका नाम मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये हम इस सेंटेंस में बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सपोज़ कोई सेंटेंस में आपसे कोई बात करता है और वो अपने सेंटेंस में डू या डज का यूज़ करता है, तो आप एकदम समझ जाइए कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर अपने सेंटेंस में वो डिड यूज़ करता है, डिड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा। तो डिड सुनते ही आपको समझना है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। विल सुनते ही आपको समझना है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये टाइमर्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं क्या समझने में कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अंडरस्टूड? इसलिए इनका नाम इजी वे में मैंने टाइमर रखा है। हेल्पिंग वर्ब से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इनको हम आज से टाइमर कहकर ही बुलाएंगे। अंडरस्टूड? अब आप सेंटेंस का क्रम, नेगेटिव सेंटेंस का क्रम आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट, टाइमर के साथ नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्रम है, ये पूरी इंग्लिश के लिए है। आप ये मत समझिएगा कि ये जो सेंटेंस का क्रम है केवल इस बॉक्स के लिए या इसके लिए, इसके लिए नहीं। ये हर बॉक्स की सिंपल सेंटेंस के लिए, पहले सेंटेंस के लिए। इस बॉक्स से हम बात सीखेंगे तब भी यही क्रम हमारा सिंपल सेंटेंस में चलता रहेगा। इसी प्रकार नेगेटिव का जो ये सेंटेंस का क्रम हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये भी हर सेंटेंस में चलेगा। यहाँ पर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इस बॉक्स का जो भी टाइमर होगा उसके साथ नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब लगा करके इसका नेगेटिव बना सकते हैं। तो क्रम यही चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस का क्रम यही है, कोई भी सेंटेंस बनाया आप इंग्लिश का। तो हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू टाइमर। तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब को आज से टाइमर कहेंगे। सपोज डू, डज, यहाँ पे मैंने लिखा। तो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट की हैबिट का, प्रेजेंट की हैबिट को नो कहना, नहीं ये कार्य करना मेरी हैबिट नहीं है,
ये कार्य को मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ है, प्रेजेंट की जो सेंस देता है वो डू या डज देता है, उसके साथ नॉट लगा दीजिए एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको वर्ब कॉम्बिनेशन पर फोकस करना है, ये मैं फर्स्ट डे से ही आपको सिखाता आ रहा हूँ। वर्ब कॉम्बिनेशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की हैबिट बताती है, ये एक्शन करता है। और अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डज नॉट यूज़ करेंगे, इट मीन्स ये एक्शन नहीं करता है। कौन नहीं करता? इसका सब्जेक्ट जो पहले आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा पुराना सेंटेंस है, आई टेक टी, तो ये तो आप अच्छी तरह समझते ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस बनाती है, इसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब की, किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट की सेंस इंक्लूड है। आई टेक टी, इट मीन्स मैं चाय पीने का ये एक्शन करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। अब इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है कि चाय पीना मेरी हैबिट नहीं है, ये एक्शन मैं नहीं करता हूँ। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में यहाँ डू नॉट का यूज़ करेंगे। आई के साथ डू आता है, डज कब आता है ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाएंगे। तो अभी आप डू पे फोकस करिए, मैक्सिमम टाइम पर डू ही यूज़ होता है। तो आज हमने सेंटेंस बनाया, आई डू नॉट टेक टी। इसका मतलब कि ये जो आई है ये चाय पीने का जो एक्शन है, टी को लेने का एक्शन है, टी को पीने की जो आदत है वो नहीं है। सपोज़ करिए आपका कोई फ्रेंड आपसे इंग्लिश में बोलता है, वो कहता है आई डू नॉट लाइक हिस्ट्री, तो आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है? वही वर्ब के कॉम्बिनेशन पर। वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? डू नॉट लाइक, तो आपको दिमाग में फोकस करना है डू नॉट लाइक। और आई ये अपने लिए कह रहा है, ये कोई चीज़ है जिसको ये लाइक नहीं करता, वो क्या है? तो वर्ब का लिंक किससे है? हिस्ट्री से। इट मीन्स कि जो आपका फ्रेंड है उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो मना कर रहा है। सपोज़ वो एक सेंटेंस बोलता है और आई डू नॉट प्ले बैडमिंटन, तो आपको कहाँ फोकस करना है? आपको फोकस करना है डू नॉट प्ले। ये प्ले करने का एक्शन नहीं करता, आपका फ्रेंड ये प्ले करने का एक्शन नहीं करता। क्या प्ले करने का? तो प्ले का रिलेशन किससे है? बैडमिंटन से। इसका मतलब है वो बैडमिंटन को खेलने की हैबिट उसकी नहीं है, बैडमिंटन को खेलने का वो एक्शन नहीं करता है, नहीं करता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, वर्ब के कॉम्बिनेशन पर ही आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, सिंपल हो या नेगेटिव हो। ध्यान दीजिए, आपका फ्रेंड कहता है आपसे इंग्लिश में बात करते हुए आई डू नॉट अब्यूज़ अदर्स, तो आपको फोकस करना है डू नॉट अब्यूज़। ये अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता है, किसको? अदर्स, दूसरों को। तो वो कहता है कि दूसरों को अपशब्द कहना मेरी हैबिट नहीं है, ये एक्शन मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है और वो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्शन ये प्रेजेंट में नहीं करता, ये एक्शन करने की इसकी हैबिट नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। कोई यूज़ करता है सपोज़ कि आई डू नॉट यूज़ इंटरनेट, तो आप क्या समझ गए? इंटरनेट यूज़ करना इसकी हैबिट नहीं है, ये मना कर रहा है, इस काम को ये परमानेंटली नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोज़ आपको अपनी मिल्क, दूध पीने की हैबिट को मना करना है कि दूध आपको पसंद नहीं है, आप नहीं पीते हैं। तो आपको दिमाग में पहले क्या लाना है? सेंस, कि मैं अपनी हैबिट को मना कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में मैं अपनी हैबिट को मना करने वाला हूँ। तो आपको दिमाग में क्या फोकस करना है कि मैं अपने इस सेंटेंस में डू नॉट यूज़ करूँगा और वो एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा जो मैं नहीं करता हूँ। ड्रिंक, नहीं पीता हूँ, ये पीने का काम मैं नहीं करता हूँ। तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलेंगे आए। हर व्यक्ति अपने को आए कहेगा, जैसे आपका फ्रेंड आप अपने लिए आए कह रहा था, आप अपने लिए आए कहेंगे। तो आप कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट ड्रिंक, तो आप पीने के लिए मना कर रहे हैं। क्या पीने के लिए मना कर रहे हैं? मिल्क। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, आप किससे ये सेंटेंस बोलते हैं वो एकदम समझ जाएगा कि आप मिल्क को पीने की हैबिट नहीं है, आप मिल्क पीने का जो एक्शन है वो नहीं करते हैं,
नहीं करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन बता रहा है इस सेंटेंस में? डू, बिकॉज दिस इज टाइमर। तो ये टाइमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंटेंस में बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो डू सुनते ही आपको समझ जाना ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेक्स्ट, आप किसी से इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोलने की जो आदत है वो मेरी नहीं है, झूठ बोलने का एक्शन मैं नहीं करता हूँ, तो आपको दिमाग में क्या लाना है? उसका वर्ब कॉम्बिनेशन पहले लाना है। अपने लिए तो आप आए बोलेंगे ही, वो कोई दिमाग में लाने की बात नहीं है। आपको पहले वर्ब कॉम्बिनेशन पे सबसे पहले पहुंचना है। दिमाग में कैलकुलेट करना है कि डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा इस सेंटेंस में। ये जो पहले सोचने का जो एक्शन है, ये दिमाग में जो मैं आपसे सोचने के लिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि प्रेजेंट की हैबिट को मना करने के लिए मैं डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा करना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश ज़्यादा बोल जाएंगे, काफ़ी बार फोकस करा रहा हूँ कि डू नॉट फर्स्ट फॉर्म आप दिमाग में पहले लाएं किसी हैबिट को मना करने के लिए, तो ये आपको हमेशा नहीं करना पड़ेगा। ये आप जैसे इंग्लिश के सेंटेंस 200, 300, 400 सेंटेंसेस बोल लेंगे इसी बेस पर, तो फिर ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फ़्लो के रूप में सेट हो जाएगा। फिर आपको पहले रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, नहीं। फिर जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे इंग्लिश मैन इंग्लिश बोलते हैं, उसी प्रकार से आप भी उसी फ़्लो में आ जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी होती है कि मैं अपनी प्रेजेंट की हैबिट को एग्री कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। पहले दिमाग में लाना होता है, वर्ब कॉम्बिनेशन को पहले लाना होता है। आई लव, यू लव, ये तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत इजी है। वर्ब कॉम्बिनेशन पर आप फोकस बना के रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, हैबिट बता दूँगा। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, उस हैबिट को नेगेटिव बना दूँगा, मना कर दूँगा, ये हैबिट नहीं है, ये एक्शन मैं नहीं करता हूँ। ट्रांसलेशन मत करिएगा पूरे सेंटेंस की। सपोज़ आप कहना चाहते हैं कि झूठ बोलना मेरी हैबिट नहीं है, झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं है, तो आपको क्या फोकस करना है? डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो बोलना, बोलने की इंग्लिश होती है टेल, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट टेल। और झूठ, झूठ की इंग्लिश होती है लाई, LIE, आई डू नॉट टेल a lie। दूसरा समझ जाएगा कि आपको झूठ बोलने की हैबिट नहीं है। सपोज़ आप अपनी एक हैबिट को मना करना चाहते हैं कि सर्वेंट को, नौकर को पीटना मेरी हैबिट नहीं है, तो आपको दिमाग में क्या लाना है? डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्शन क्या है? पीटना। तो पीटने को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट। तो आपको दिमाग में फोकस रखना है कि मैं अपने सेंटेंस में डू नॉट बीट यूज़ करूँगा। आए, अपने लिए आप बात कर रहे हैं, फिर वही आ गया आए, आई डू नॉट बीट। आप कहना चाहते हैं कि सर्वेंट को, नौकर को बीट करने की, पीटने की हैबिट मेरी नहीं है, ये एक्शन मैं नहीं करता। वैसा करना भी नहीं चाहिए, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, आपको ये हैबिट पालनी भी नहीं है। आपको नेचुरली उससे अच्छा बिहेव करना, वो भी इंसान होते हैं। खैर, ये तो बात रही हमारी। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने सर्वेंट को बीट नहीं करता, ये हैबिट मेरी नहीं है, ये एक्शन मैं नहीं करता। तो आपको दिमाग में क्या लाना है? वही डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो एक्शन, फर्स्ट फॉर्म मतलब एक्शन। एक्शन क्या कह रहे हैं आप? किस एक्शन को मना कर रहे हैं? पीटने को। पीटने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीट, बीट बोलेंगे। तो आपको मेन पॉइंट को पहले अपने दिमाग में लाना है, डू नॉट बीट, मैं बोलूँगा अपने सेंटेंस में। अपने लिए आप बात कर रहे हैं, आई डू नॉट बीट, और बीट, पीटने का रिलेशन किससे? सर्वेंट से। तो वर्ब का संबंध इससे आ गया, सर्वेंट। आई डू नॉट बीट सर्वेंट। अगर आप इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं वो तुरंत समझ जाएगा कि आप नौकर को अपने नहीं पीटते हैं, आपको ये हैबिट नहीं है। अंडरस्टूड? ये हमने सीखा आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी इंग्लिश में चलती रहेगी, ये फार्मूला पूरी इंग्लिश में चलेगा, ये जो शब्दों का क्रम है ये पूरी इंग्लिश में चलेगा। और लिमिटेड फार्मूले, लिमिटेड शब्दों के क्रम मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत लिमिटेड। 2 आपके आ गए, 2 और आएंगे, बस पूरी इंग्लिश उन पे ही चलेगी। अंडरस्टूड? आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट की हैबिट अगर हम यस करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ ये मैं कार्य करता हूँ या कोई और ये कार्य करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट की सेंस इसमें इंक्लूड होती है, इसमें किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं प्रेजेंट की हैबिट के, तो डू नॉट यूज़ करेंगे या डज नॉट यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने आपको डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना सिखाया है। अंडरस्टूड? तो ये आपने सीखा कि हैबिट को यस कहने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काफ़ी है, और उस हैबिट को मना करने के लिए डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज की स्टडीज़ समझ में ज़रूर आई होगी। साथ ही मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सर्च करते हैं, इतना हम ज़्यादा लेबर करते हैं इसके ऊपर कि आपको एक परफेक्ट तरीके से सिखा सकें। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। क्या कर सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा और अच्छा पढ़ाने के लिए हमें इससे प्रेरणा मिलती है। साथ ही आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही कमेंट करें। कुछ आपकी समझ में नहीं आया बाई चांस, जिसके चांस कम हैं, लेकिन आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट को रीड करता हूं, उनको रिप्लाई भी करता हूं। आपका हमारा एक रिलेशन डेवलप होगा और एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। मुझे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच।